नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं नेशनल भारत। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान। कांग्रेस मुक्त भारत हमारा सपना। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य मंत्री प्रतिनिधिकारी फतेहुद्दीन खान कादरी ने शनिवार को एक बड़ा बयान देते हुए बताया कि देवबंद मदरसे आतंकवाद के जनक हैं और आतंकियों की निर्माणशाला के रूप में कार्य करते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मानवता के विपरीत और आतंकवाद की ओर बढ़ावा देने वाली कट्टरपंथी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है, जहां मानव निर्माण की बात सोचना भी बेमानी होगी। उन्होंने बताया कि ऐसे तमाम मदरसों और सहायक मदरसों को भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों को तत्काल प्रभाव से बंद व सील करना चाहिए, ताकि इस तरह देश विरोधी आतंकवाद को जो देश के अंदर पनप रहा है उसे बंद किया जा सके। हाल ही की घटना को देखें तो तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने भारत में अन्य देशों के लोगों को बुलाकर एक षड्यंत्र के तहत कोरोना को बुरी तरह फैलाया। इस उदाहरण से साफ है कि तबलीगी और देवबंद से जुड़े समस्त मदरसों पर रोक लगनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने देवबंद का शाब्दिक अर्थ बताया कि जो शैतान के गुलाम की तरह काम करे उसे देवबंद कहा जाता है। ऐसे में कांग्रेस मुक्त भारत ही हमारा सपना है, क्योंकि देश विरोधी हर कार्य में कांग्रेस को संलिप्त पाएंगे। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस इन आतंकवाद की निर्माणशाला का हर तरह से समर्थन करती है, इसलिए भारत सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। मेरे मित्रों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं बताना चाहूँगा, मैं आपका अपना कारी फतेहुद्दीन खान कादरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान एवं प्रतिनिधि सदस्य फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार। मैं बताना चाहूँगा कि आज दिनांक 30/5/2020 को कि जो भारत के अंदर तालिबानी ग्रुप पनप रहा है, आतंकवादी ताकतें पैदा हो रही हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे संपूर्ण भारत के अंदर जो मदारिसों के अंदर आतंकवाद की पढ़ाई की जा रही है, इन मदारिसों को बंद किया जाए। जैसे कि जिनका ताल्लुक़ मदरसा देवबंद से है, उस मदरसे के अंदर आतंकवाद की पढ़ाई कराई जाती है, इन मदारिसों को बंद किया जाए। इनसे हमारे भारत को ख़तरा है। जिस मस्जिद के अंदर सुबह मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद सलाम ना पढ़ा जाए, जिस मदारिस के अंदर नबी की अजमत पर सलाम ना पढ़ा जाए, जिस आलिम के दिल के अंदर गौसे आज़म की मोहब्बत ना हो, वारिस पाक की मोहब्बत ना हो, महबूब इलाही की मोहब्बत ना हो, मोइनुद्दीन औलिया की मोहब्बत ना हो, कुतुबुद्दीन औलिया की मोहब्बत ना हो, सरकार मसलक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुहु रिज़वान के नाम से जो मदरसे ना हो, वो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी समझ लो, वो मदरसा ही नहीं बल्कि देश की आतंकवादी ताकतें हैं। ऐसी आतंकवादी ताकतों को बंद किया जाए। हम बताना चाहेंगे कि कुछ कट्टरपंथी सोच के मुस्लिम जिन्होंने अपने मदरसे का नाम देवबंद रखा है, देव के माने शैतान होते हैं, बंद के माने गुलाम। और अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना शैतान लिल इंसानी काना अदुव्वुम मुबीना, बेशक इंसान शैतान का खुला दुश्मन है। तो जो मदारिसे देवबंद हैं वो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, भारत के भी दुश्मन हैं। ये कट्टरपंथी तालिबानी ग्रुप भारत में पनप रहा है। इससे हमारे भारत को नुकसान भी हुआ है। भारत के अंदर कोरोना वायरस जैसी बीमारी पैदा हुई, इन्हीं कट्टरपंथी मुसलमानों की वजह से पैदा हुई है। ऐसे देवबंद के मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, जिस मदरसे के ऊपर मसलके आला हजरत ना लिखा हो, जिस मस्जिद के ऊपर मसलके आला हजरत ना लिखा हो, समझ जाओ वो मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं। इन आतंकवादियों के अड्डों को बंद कर दिया जाए।
जिनके पैजामे ऊंचे हों, जिनके सरों पे बोरी बिस्तर लदे हों, समझ जाओ आतंकवादी भारत के अंदर ग्रुप पनप रहा है। इससे मेरे भारत को खतरा है। इसलिए इस देवबंद जैसी ताकत को तत्काल प्रभाव से इनके मदरसों को सीज कर दिया जाए और जिन मदरसों के अंदर मेरे गौसे आजम का नाम हो, गरीब नवाज के नाम से हो, वारिस पाक के नाम से हो, उन मदरसों को बुलंदी दी जाए। उन जिन मस्जिदों के अंदर सुबह नबी की अजमत पर दरूद सलाम हो, उन मस्जिदों को छोड़कर और जिन मदरसों और मस्जिदों में तबलीगी जमात आ रही है, कुफ्र की ताकतें पैदा हो रही हैं, देश के गद्दार और गुस्ताख आ रहे हैं, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से उनके मदरसे और मस्जिदों को सीज कर देना चाहिए। और हम हिंदुस्तान को, इस भारत को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा के सारे कार्यकर्ता हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की एक चाल रहती है, इस कांग्रेस मुक्त भारत बना देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की ताकत आतंकवादियों की ताकत है, कांग्रेस की ताकत देवबंदियों की ताकत है। और हम देवबंद के मदारिसों को बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि देवबंद के मदारिसों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की ही नहीं बल्कि कट्टरपंथी मुस्लिम बनाकर आतंकवादी ताकतों की पढ़ाई जाती है। इससे मेरे भारत को नुकसान है। हमें वो मदरसा चाहिए जिसके अंदर नबी का अजमत दुरूद सलाम हो। मुझे वो मदरसा चाहिए जिस मदरसे के अंदर मसलके आला हजरत हो। हमें उन मदरसों की पैरवी करनी है जिनके अंदर मेरे नबी को दुरूद सलाम पढ़ाया जा रहा हो, मेरी नबी के ज़ात पर दुरूद पढ़ा जा रहा हो। मैं देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ मदारिस ऐसे हैं, जैसे मदरसा देवबंद, मदरसा दारुल नदवा, ऐसे मदारिसों को सीज कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग, इनका मिशन कट्टरपंथी सोच मुसलमानों की है। और ऐसा मदरसा चलाया जाए जिस मदरसे के अंदर नबी का दुरूद और सलाम हो। हम मोदी जी के साथ में हैं। पूरा मसलके आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान का चाहने वाला हर वक्त मोदी जी के साथ में पूरे भारत में खड़ा है। सबका साथ सबका विकास, हम सब मिलकर कांग्रेस मुक्त भारत बनाएं और ये कट्टरपंथी सोच मुसलमानों के जो देवबंद के मदरसे चल रहे हैं, इन देवबंद के मदरसों को बंद किया जाए, सिर्फ बरेली मसलक के मदरसों को चलाया जाए। जय हिंद, जय भारत। नेशनल भारत से संवाददाता नूर सबा की रिपोर्ट। तो ये थी हमारे कुछ मुख्य खबर। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल भारत। नमस्कार।